अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट JRF उर्दू पेपर 2 यूनिट 9 उर्दू के अदबी दबिस्तान अदारे और तहरीकात तो रुझानात तमाम मुमकिन सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 1 यानी 20 अहम मारूजी सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 1। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए दीजिए अपने दोस्त इजाज़त आज के। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, झेल में से किस शायर का ताल्लुक़ दबिस्तान दहली से नहीं है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक़ दबिस्तान दहली से नहीं है। नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक़ किसी भी दबिस्तान से नहीं था, वह किसी भी दबिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। नज़ीर अकबर आबादी जो दिल्ली में पैदा हुए और दिल्ली में पैदा होने के बाद 1757 ईस्वी में जब अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो अपनी मां को लेकर के वह आगरा चले गए और आगरा में ही सबसे ज़्यादा उन्होंने क़याम किया है और सबसे ज़्यादा आगरा को शोहरत नज़ीर अकबर आबादी ने ही बख्शी है। एक सवाल ये भी आता है कि आगरे को सबसे ज़्यादा शोहरत किसने बख्शी है? तो नज़ीर अकबर आबादी ने बख्शी है, यह आपको जहन में रखना है। हालांकि मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब जैसे शायर भी आगरे में पैदा हुए। अकबराबाद जो आगरे का पुराना नाम है अकबराबाद, तो वहाँ पे वो लोग शमाब अकबराबादी भी पैदा हुए हैं आगरे में। तो लेकिन नज़ीर अकबराबादी जो दिल्ली में पैदा हुए 1740 ईस्वी में और वो 1757 ईस्वी में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद जब दिल्ली पर हमला हुआ था उस वक्त अपनी मां को लेकर के जो है आगरा चले गए थे। सवाल नंबर 2 है, झेल में से कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शाद अजीमाबादी, जिनका ताल्लुक़ दबिस्तान अजीमाबाद से था। सवाल नंबर 3 है, उर्दू अदब की सबसे पहली तहरीक कौन सी थी? उर्दू अदब की सबसे पहली तहरीक कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अलीगढ़ तहरीक, जो उर्दू अदब की सबसे पहली तहरीक है। अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद आपके रूमानी तहरीक, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद है हल्का अरबाब ज़ौक़। ये आपको जहन में रखना है। कभी कभी क्या करता है कि आपको ज़ुमरे सजाने को दे देता है, जो आपको जहन में रखना है। सबसे पहले अलीगढ़ तहरीक है, उसके बाद है रूमानी तहरीक, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक और उसके बाद है हल्का अरबाब ज़ौक़। सवाल नंबर 4 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किसने रखी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में यानी 4 जुलाई 1800 ईस्वी को इसकी बुनियाद डाली थी, लेकिन इसको 10 जुलाई रखा गया था। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कलकत्ता में डाली थी। सवाल नंबर 5 है, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, डेविड ब्राउन। डेविड ब्राउन जो थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल का नाम यानी फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे डेविड ब्राउन।
सवाल नंबर 6 है, फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला पीर मुंशी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मीर बहादुर अली हुसैनी जो थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज के पहला पीर मुंशी थे, जिनका तकर्रुर 2001 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 7 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बागे उर्दू। बागे उर्दू जो है ये मीर शेर अली अफसोस की किताब है। बागे उर्दू जो फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब है। सवाल नंबर 8 है, लुग़त व क़वायद पर किस अंग्रेज़ ने अहम काम किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गिलक्रिस्ट ने। गिलक्रिस्ट ने लुग़त व क़वायद पर अहम काम किया था। सवाल नंबर 9 है, किताबों की इशाअत के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से किसने एक इदारा कायम किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गिलक्रिस्ट ने। किताबों की इशाअत के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से किसने एक अदारा कायम किया था? तो गिलक्रिस्ट ने। सवाल नंबर 10 है, गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तान में क़याम के दौरान उर्दू ज़बान से मुतअल्लिक़ कितनी किताबें लिखी थीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 17 किताबें लिखी थी। सवाल नंबर 11 है, फोर्ट विलियम कॉलेज को 24 जनवरी 1854 ईस्वी को किसके हुक्म से बंद कर दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उनके ही हुक्म से 24 जनवरी 1854 ईस्वी को ये हुक्म से बंद कर दिया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज को। अब फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में कायम था, अब वो फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद करके वहाँ पर राइटर्स बिल्डिंग बना दी गई है, और जो अभी चीफ मिनिस्टर का जो है जो चीफ मिनिस्टर जहाँ बैठती है राइटर्स बिल्डिंग। सवाल नंबर 12 है, किस अदारे को मदरसा गाज़ी-उद-दीन हैदर की तौसी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली कॉलेज को मदरसा गाज़ी-उद-दीन हैदर की तौसी कहा जाता है। किस अदारे को मदरसा गाज़ी-उद-दीन हैदर की तौसी कहा जाता है? तो दिल्ली कॉलेज को। सवाल नंबर 13 है, दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल किसे मुकर्रर किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जोसेफ हेनरी टेलर को। जोसेफ हेनरी टेलर जो थे वो दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे, उनको मुकर्रर किया गया था। सवाल नंबर 14 है, जेल में से किसका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जॉन विलियम टेलर का ताल्लुक जो था ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से नहीं था। सवाल नंबर 15 है, जेल में से कौन दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता नहीं था? जेल में से कौन दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गिलक्रिस्ट का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ये जो है दिल्ली कॉलेज से ये वाबस्ता नहीं थे।
सवाल नंबर 16 है, एहाम किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसके क्या मानी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अरबी, जिसका मानी है वहम में डालना। सवाल नंबर 17 है, इस्लाह ज़बान की तहरीक किसने शुरू की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मिर्ज़ा मजहर जाना। सवाल नंबर 18 है, इस्लाह ज़बान की तहरीक किसके रद्द अमल में शुरू हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इहाम गोई के रद्द अमल में शुरू हुई थी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट में भी जा कर के वीडियो जो है आप मेरे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक वीडियो देख सकते हैं। और फर्स्ट पेपर के लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स जो उस वक्त से लेके अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं वो भी आपको याद रहे कि हर एग्ज़ाम में कम से कम एक से दो फुल फॉर्म्स ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स मैंने बना दी है, उस पर आप उसको देख करके अपने जहन में रखिएगा। शुक्रिया। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे NTNet फ़रोग़ अदब के नाम से मेरा चैनल है, जहाँ पर उर्दू किताबें PDF में और रोज़नामा एक बार भी दस्तयाब है। शुक्रिया। सवाल नंबर 19 है, झेल में से दारुल तर्जुमा में किसका तकर्रुर बतौर नाजिम नहीं हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 नज़्म तबातबाई। सवाल नंबर 20 है, झेल में से कौन ज़बान के नुमाइंदों में शामिल नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद नसीरुद्दीन उस्मानी। ये झेल में से कौन ज़बान के नुमाइंदों में शामिल नहीं थे? तो मोहम्मद नसीरुद्दीन उस्मानी जो है ये ज़बान के नुमाइंदों में शामिल नहीं थे। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह।